अगर आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है तो आप 31 जनवरी 2024 तक अपने प्रॉपर्टी को पंजीकृत करा लें, क्योंकि अब एमसीडी टैक्स वसूली के लिए तैयार हो चुका है और वो कड़े कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार है। किन पे? जिन्होंने अपने टैक्स नहीं पे किए हुए हैं, जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, उन पे अब कड़े कदम उठाने को वो तैयार हो चुका है। अब उनके खिलाफ मामले दर्ज भी हो सकते हैं। तो अब तक अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैगिंग नहीं किया है और टैक्स डिफॉल्टर हैं तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 31 जनवरी 2024 तक आपको ये कर लेना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जियो टैगिंग के अंदर ज़रूरी हैं, किस तरह से जियो टैगिंग करना है। आज पूरा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ और किस तरह एमसीडी आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैगिंग करा लें। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो कहीं हद तक आपको मेजर जो डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने पिछले 3-4 दिनों के अंदर कई जगहों पे, मतलब 200 से 400 जगहों के ऊपर अपने स्पेशल शिविर लगाए और लोगों को जियो टैगिंग के बारे में अपडेट किया। उसको कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। ये उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जो अब तक जियो टैगिंग नहीं हुई है। एमसीडी ने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। उस ऐप में आप फोटो के साथ प्रॉपर्टी को जियो टैग कर सकते हैं। जो उसका प्रोसेस है उसी को ट्रेन करने के लिए प्रॉपर कैंप्स लगाने शुरू किए और ये कैंप अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ जाना चाहिए और चीज़ें समझनी चाहिए। वैसे हम आज आपको इसको डिटेल में बता रहे हैं। कोशिश है कि आपको शायद वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप ये काम खुद कर पाएँ। तो यहाँ आपको अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग कराने के लिए ये ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जियो टैग हो सकती है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एमसीडी का जो प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल है, अगर वहाँ आपने अपने आप को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो आपको पहले रजिस्टर्ड कराना है और फिर यूपीआईसी जनरेट करना होगा। यूपीआईसी जनरेट करके फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग करना होगा वहाँ पे। और यह प्रोसेस जो है वो 31 जनवरी 2024 से पहले करना है। और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो दिल्ली नगर निगम मतलब एमसीडी वसूली के लिए कड़े कदम भी उठा सकता है। यहाँ तक कि डिफॉल्टर्स पे कई तरह से मामले भी दर्ज हो सकते हैं। और एमसीडी ये सभी टाइप की रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है तभी आपको करना है। किसी भी टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें जियो टैगिंग करना अब मैंडेटरी हो गया। तो यहाँ आप ये ना सोचें कि हमारी ऑथराइज कॉलोनी में या अनऑथराइज कॉलोनी में तो हमें करनी है या नहीं करनी। इसमें संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑथराइज कॉलोनी में है या अनऑथराइज कॉलोनी में आपको ये करने की ज़रूरत है। और मेन एम है कि जो मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिल पा रही है वो भी प्रॉपर मिल पाएँ, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डाटा होता है तभी गवर्नमेंट उस पर काम कर पाती है और एग्जैक्ट जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे अथॉरिटी मुहैया कराती है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीज़ें आप सबके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इसी के लिए यहाँ एमसीडी का एक कदम सही है। और साथ में क्यों ना हो, जब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट का कोई टैक्स उसके अंदर फ्रेमवर्क में हम आते हैं तो हमें टैक्स भी पे करना चाहिए। तो हमारे पास ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, कैसी भी प्रॉपर्टी है, हमें एमसीडी के पोर्टल पे जाकर या एमसीडी के ऐप में जाकर वहाँ हमें अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग कराना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अब एमसीडी काफ़ी हैवी पेनल्टी लेने के मूड में है और जो नहीं करते हैं उन पे मामले भी दर्ज हो सकते हैं। तो बेटर है कि हमारे पास प्रॉपर्टी तो हमें टैक्स देना चाहिए, आप इमीडिएटली इस काम को करें। तो अब समझते हैं आखिर आप ये ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसको डाउनलोड करने के लिए 2 सिंपल तरीके हैं। एक तो आप एमसीडी की वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप ऐप स्टोर पे चले जाइए, प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पे जाकर भी आप इस एमसीडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, जब आप उसे जियो टैगिंग करेंगे
जैसे मैंने बताया कि या तो वेबसाइट पे चले आइए या गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें प्रॉपर्टी को जियो टैग कर लीजिए। जैसे ही आप जियो टैग करते हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आपकी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट आ जाती है। जब एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाती है तो उसी प्रकार से जो टैक्स लायबिलिटी आप पे आनी चाहिए वही लायबिलिटी आप पे फर्दर फ्यूचर में आएगी। और एमसीडी की जैसे मैंने बताया कोशिश है कि वहाँ रहने वाले लोगों को बेटर इंफ्रा प्रोवाइड करे, इसके लिए भी ये किया जा रहा है। तो टैक्स कलेक्शन होगा तो एमसीडी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगी। तो ये आप हम दोनों के लिए बेटर है। और अब बारी है समझने की आखिर इसमें आपको जियो टैगिंग करनी कैसे है। आपको एमसीडी का ऐप खोलना है, उसमें सिटीजन का ऑप्शन आपको चुनना है, हिंदी में बताऊं तो नागरिक का विकल्प आपको चुनना है और आगे बढ़ने के लिए आपको उसे लॉगिन करना है। यहाँ आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको उसी का यूज़ करना है। जियो टैगिंग का जो ऑप्शन है उसके लिए आपको यूपीआईसी टैब को सिलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी यूपीआईसी का जो सिलेक्शन करें आप, उसके बाद वहाँ एक्शन बटन दबाना है और उसके बाद एक मैप आपको जो उस प्रॉपर्टी के एरिया का जो मैप है वो आपको एक पॉपअप आएगा वहाँ पर। जब वो पॉपअप आता है तो वहीं पर आपको अपनी प्रॉपर्टी की जो पिक्चर है वो उसके साथ में कैप्चर करनी है और जियो कोऑर्डिनेट बटन दबाकर फिर वहाँ क्लिक करना है। ये सिंपल प्रोसेस है जिसे आप लोग आराम से कर भी सकते हैं। और उसके बाद संपत्ति के लिए फ़ोटो उसके अंदर ऐड करनी है और फिर आपको क्लिक कर देना है और फिर फ़ोटो के लिए एक कैप्शन भी साथ में जोड़ देना है। उसके बाद सबमिट जियो टैगिंग और फोटो पर जाकर आपको डिटेल्ड सबमिट करना है। उसके बाद सबमिट जियो टैग पे जाकर फिर फोटो पे जाएं और फिर विवरण सबमिट करने के लिए हाँ बटन दबाएं, मतलब यस पे आपको क्लिक करना है। और फिर प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसके पास प्रॉपर्टी का यूपीआईसी नंबर अगर नहीं है तो यहाँ उसे पहले यूपीआईसी जनरेट करना ज़रूरी है। यूपीआईसी जनरेट करे बगैर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो पहले आप यूपीआईसी जनरेट करें, फिर आप इस प्रोसेस को, जियो टैगिंग के प्रोसेस को पूरी तरह से कर पाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा, एमसीडी इस टाइम बहुत सारे ऐसे कैंप लगा रहा है जहाँ पर जाके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टैक्स भरना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार का काम आपको वहाँ रहने वालों को सुविधाएं देना है। तो मुझे लगता है हमें अपना काम करना चाहिए और अथॉरिटी को अपना काम करना चाहिए। क्या अथॉरिटी सही ढंग से अपना काम कर रही है? क्या इस पे आपका विचार है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि अथॉरिटी टैक्स तो हमसे ले लेती है लेकिन काम नहीं हो पाता। तो क्या आप सोचते हैं इस बारे में? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए अगर फ्यूचर में और रेगुलर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।